आंदोलन के नाम पर एक तरफ देश को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश चल रही है, दूसरी तरफ 26 जनवरी को हुए बवाल के बाद बैकफुट पर आए किसान अब सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। आज हरियाणा के जींद में किसान नेता राकेश टिकैत का तेवर आपको देखना चाहिए था। कुछ दिन पहले तक आंसू बहाने वाले राकेश टिकैत आज सरकार पर दहाड़ रहे थे। राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये लड़ाई अक्टूबर तक चलेगी। सरकार कील कंक्रीट वाली किलेबंदी करके किसानों को रोक नहीं सकती। ये तमाम बातें कहकर आज अपने अलग तेवर को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कुछ दिन पहले रोने वाले राकेश टिकैत। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे। युवाओं से उनका गुस्सा मांग रहे हैं हम। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है। हुंकार तो जोरदार थी किसानों के नए चौधरी की। नहीं देंगे, राज्यपाल हमारे लीडर है। बातों में वजन भी खूब नजर आ रहा था लोगों को। ये फैसला होगा, उनमें से हम भी एक हैं। लेकिन ज्यादा वजन भी कई बार मामला बिगाड़ देता है। मंच पर लच्छेदार भाषण का वजन बढ़ रहा था और उसी के साथ मंच पर मौजूद लोगों का वजन ऐसे बढ़ा कि सब कुछ धाराशायी हो गया। हाँ, तो मंच गिरने से पहले हरियाणा के जींद में राकेश टिकैत जिस शानदार आवाज में दिल्ली को दहाड़ रहे थे, जरा पहले आपको वो भाषण सुनवा देते हैं। भाषण जोरदार था, ध्यान से सुनिएगा। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है। राकेश टिकैत दिल्ली की जिस किलेबंदी की बात पर सरकार पर निशाना साध रहे थे, उसकी तस्वीरें पिछले 3 दिनों से चर्चा में हैं। जिन्होंने 26 जनवरी के दिन दिल्ली पर दौड़ते ट्रैक्टरों को देखा है, उन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये बैरिकेड जरूरी है। लेकिन कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। एक दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मोदी सरकार से पूछ रही थी, प्रधानमंत्री जी, अपने किसानों से ही युद्ध शब्द का इस्तेमाल करके प्रियंका जिस तरह सरकार पर सवाल उठा रही थी, सरकार या प्रशासन की तरफ से तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत युद्ध की बातें जरूर कर रहे हैं। अब प्रियंका बताएं कि युद्ध की तैयारी किसकी है। युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े की लड़ाई ले जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे। ये वही राकेश टिकैत है जो कुछ दिन पहले रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, कह रहे थे कि सरकार हमसे फिर बात करे, हम यही चाहते हैं। जिसको वोट दिया उसने गद्दारी की। और ये वही टिकैत है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि लाल किले पर जो हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जिसने झंडा फहराया उस पर सरकार ने गोली क्यों नहीं चलाई। लेकिन सियासी चकाचौंध में कई बार पुरानी बातें बहुत जल्द धुंधला जाती हैं। भाई झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? लेकिन अब कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी ने ये गोली मारने वाली बात क्यों कही? क्या हिंसा भड़काना चाहते थे? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है? भाई पुलिस ने क्यों जाने दिया वहां पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था। हिंसा का क्या मतलब था वहां पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? लाल किले पे कैसे आदमी चला गया? उनको बहका के, उनको उकसा के वहां पे भेजा गया, उनको रास्ता दिया गया, उनको लाल किले के बुलंदी तक जाने दिया गया और एक धार्मिक
झंडा वहाँ पे उनसे लगवाया गया। ये एक बड़ी साजिश है। खोलो चार्जर तोड़ दो ਤੁਹਾਡੀ गिरने बोले सोनिहाल। सवाल तो इस बात पर भी उठ रहे थे कि लाल किले वाली घटना के आरोपी दीप सिद्धू पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि दीप सिद्धू इस वक्त फरार है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के खिलाफ इनाम का ऐलान कर दिया है। दीप सिद्धू की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दीप सिद्धू के 3 साथियों जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा 26 जनवरी के उपद्रव में शामिल और पुलिस पर हमला करने वाले 4 अन्य आरोपियों की जानकारी देने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इस बीच दीप सिद्धू का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दीप सिद्धू ने उन किसानों पर भी निशाना साधा जिन्होंने उस पर सवाल उठाए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਯਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਨਿਤਰੂਗਾ। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर आंदोलनकारियों ने जो तांडव किया, उसकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई। देखिए कैसे ये आंदोलनकारी घोड़े लेकर लाल किले की प्राचीर तक जा रहे हैं और लाल किले की प्राचीर पर ये लोग कैसे पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव की जांच में दखल देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने मीडिया में प्रधानमंत्री का बयान देखा है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। फिलहाल इस मामले में हम दखल देने की कोई जरूरत नहीं समझते। अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप सरकार को ज्ञापन सौंप सकते हैं। उधर इस मामले की जांच को लेकर पुलिस पूरी तरह एक्शन में है। अब तक पुलिस 44 FIR दर्ज कर चुकी है, जिसमें 122 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त दिल्ली के 3 बॉर्डर सिंघू, टीकरी और गाजीपुर पर किसान डेरा डाले हुए हैं। जगह जगह महापंचायत हो रही है। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। देखिए, दिल्ली की सरहदों पर डटे किसान भले ही सर्द रात सड़क पर काट रहे हो, लेकिन उनके आंदोलन की गर्मी बजट सत्र में शुरू होते ही सदन में महसूस की गई। इस सत्र के तीसरे दिन भी राज्यसभा में किसान आंदोलन की जबरदस्त गूंज हुई। सत्ता और विपक्ष में जमकर टकराव हुआ, जिसके बाद ये सहमति जरूर बनी कि अब किसान के मुद्दों पर और इस मुद्दे पर सदन में 15 घंटे की चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले सदन में शोर शराबे और हंगामे का ऐसा तूफान उठा कि मार्शल्स को मोर्चा संभालना पड़ा और सभापति को 3 सांसदों को सदन से निलंबित करना पड़ा। जो आंदोलन गन्ने की तरह संभाला, गन्ने की तरह 1 साल तक चलेगा। सड़क पर किसानों का शोर, सदन में आंदोलन की गूंज। ये तानाशाही नहीं चलेगा। पूरा हाउस बहस करना चाहते हैं। अब 3 लोग आके इसको डिस्टर्ब करें। जब सभापति की फटकार से भी नहीं बनी बात, श्री संजय सिंह, श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री ND गुप्ता, all of these 3 members are named. Please withdraw from the house. तो सदन में मोर्चे पर लाए गए मार्शल। Please marshals, help them to leave the house. बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में किसान आंदोलन की तपिश सदन की कार्यवाही शुरू होते ही महसूस होने लगी। आधा घंटा ही सदन चला कि हंगामे और नारेबाजी की वजह से सभापति को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। The house is adjourned to meet at 9:40. जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। This is nothing but one-upmanship. I'm sorry to say this. नारेबाजी से सदन की कार्यवाही लगभग ठप हो गई।
सभापति ने तीनों सांसदों का नाम लेकर उन्हें बार बार सदन छोड़ने के लिए कहा। श्री संजय सिंह, श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री एनडी गुप्ता, all of these 3 members are named. Please withdraw from the house. वेंकैया के बार बार कहने पर भी आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद नहीं माने, जिसके बाद सभापति को मार्शल की मदद लेनी पड़ी। Please, marshals, help them to leave the house. Please, कृपया हाउस छोड़ दीजिए। मर्यादा परंपरा को पालन करिए। बहस होने दीजिए, किसानों के बारे में बहस होने दीजिए। देशवासी सुनना चाहते सदन में किसानों के बारे में चर्चा हो। संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों के बाहर जाने के बाद सदन की कार्यवाही तो शुरू हो गई, लेकिन गूंज किसान मुद्दे की ही रही। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और अपनी मांग के समर्थन में इतिहास के पन्नों को भी पलटा। इस बहाने वो राकेश टिकैत और उनके पिता का जिक्र करना भी नहीं भूले। अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी एक रैली करना चाहती थी बोट क्लब में। उन दिनों बोट क्लब में पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत, और कई दिनों से टिकैत जी का यूपी में ही आंदोलन चल रहा था। लेकिन पेपरों में जब आया कि हमारी कांग्रेस की रैली हो रही है बोट क्लब में, हम देखते हैं कि एक दिन पहले टिकैत जी 50,000 लोगों के साथ बिस्तरे और खाट और हुक्के और अनाज लेके बोट क्लब में बैठे। हमने कहा किसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी, हम अपना वेन्यू हटा देते। नतीजा उसका हुआ कि 2 दिन के बाद टिकैत जी ने, 3 दिन के बाद टिकैत जी ने खुद विड्रॉ करके वो चले गए। ये मैं हाल की मिसाल बताना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद जिस वक्त सदन में अपनी बात रख रहे थे, प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद थे। आजाद ने सदन के सामने 26 जनवरी को हुई हिंसा का भी जिक्र किया और सदन में ही 26 जनवरी की हिंसा के बाद लापता हुए किसानों का मुद्दा भी उठाया। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे, कहां गए हैं 26 जनवरी को। या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो कीलें और कंटीली तार बिछाई हुई है, गुलाम नबी आजाद ने इशारों में उनका भी जिक्र कर दिया। आजाद के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल वर्मा ने भी किसानों को रोकने के लिए बनाई गई दिल्ली पुलिस की दीवार पर सवाल उठाया। हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। हमारे बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलकर उनका लड़ाई करेंगे। हम आपके साथ बिल्कुल साथ है, पूरा देश साथ है, हमारी पार्टी साथ। कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है। मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी है, वहां भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? सदन में विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने यही तर्क दिया है कि किसान कानूनों को क्यों वापस लेना चाहिए, लेकिन इसके बाद सरकार की ओर से इसका जवाब आया। बीजेपी सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने एक-एक कर कृषि कानूनों के फायदे गिनाने शुरू किए। आबादी हमारी 18% है, भूमि हमारे पास 2.4% है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में उनकी नेतृत्व में सरकार ने कदम उठाए हैं, उससे बिल्कुल संभव है कि कृषि की आय भी बढ़ेगी और ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी होगी। सदन में ये बहस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हुई। विपक्ष शुरू से ही किसान के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, जिसे सरकार ने मान लिया। जिसके बाद यह तय हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय बढ़ाया जाएगा और अब यह चर्चा 10 घंटे के बजाय 14 घंटे होगी। यह फैसला सरकार और विपक्ष की सहमति के बाद हुआ है।
वैसे तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्षी सांसदों की साझा रणनीति में यही तय किया गया कि अधिकतर पार्टियों के विपक्षी सांसद सरकार को कृषि कानून और किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। और इसी रणनीति के तहत अधिकतर सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कृषि कानून और किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए यही बताने की कोशिश की है कि समूचा विपक्ष किसान आंदोलन के साथ खड़ा है और तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहा है। एक तरफ जहां सदन में किसान मुद्दे पर पारा चढ़ा हुआ था, तो सदन के बाहर भी हालात कमोबेश वैसे ही थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने भी उन्हें जवाब देने में देर नहीं लगाई। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे हो। किसानों के कंधे पर सियासत पूरी ताकत के साथ हो रही है। इसके लिए सदन के अंदर और बाहर तो जुबानी जंग छिड़ी ही हुई है। सोशल मीडिया पर भी किसानों को लेकर मोर्चाबंदी जारी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर ट्विटर पर उन पर निशाना साधा। राहुल ने ट्विटर पर सवाल किया कि ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं, जैसे मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, मोबुतो, मुशर्रफ और मिकम्बोरो। इस ट्वीट से साफ है कि राहुल गांधी किसानों को लेकर सरकार के रवैये को तानाशाही करार दे रहे थे और वो इशारों इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर वार कर रहे थे। बीजेपी इस वार से भड़क उठी और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर करारा पलटवार कर दिया। था वो ABCD सीख रहे होंगे, उसमें M में पहुंचे होंगे अभी, तो M के बारे में लिख दिया है। वैसे तो अब खराब किया, आज तो सुबह से वो मियां खलीफा के बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि फिर उसका भी नाम तो M से शुरू होता है, तो वो तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिख रही थी आज। हाँ, मनमोहन सिंह का नाम भी M से शुरू होता है। और ऊपर से अब क्या, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, M फॉर महात्मा, M से डिक्टेटर होता है क्या? महात्मा गांधी को वो डिक्टेटर कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन की चर्चा अब देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी हो रही है। जाहिर है जब मुद्दा इतना गर्म हो चुका है तो उस पर सियासत होगी ही, लेकिन इस सियासत के शोर में असली किसानों का दम फूलने लगा है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ रहा है कि कुर्सी के लिए उनके कंधे के इस्तेमाल की होड़ लगी हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।